सारे वार्ड में मेरा भी जाना हुआ, पार्टी के हमारे अन्य नेताओं का भी जाना हुआ, और जिस तरह का रुझान, जिस तरह का जोश देखने को हमको मिला है वो हमारी अपेक्षा से भी बहुत अधिक है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के लोग अब कहना शुरू हो गए हैं, जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़ेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। और जीत की वजह यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोल करके सारी सीमाएं लांघ दी, वो सारी बातें आज की तारीख में बिल्कुल एक्सपोज हैं। और इसलिए इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करने की जो शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी थी, पार्टी अध्यक्ष ने वो डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री के हाथ में दिया और उसके पश्चात उनको उसका जिक्र करने के लिए कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस डॉक्यूमेंट का जो फोटो लिया, फोटो खींचने के पश्चात ये कह करके पत्रकारों को कह दिया, आप सबको कह दिया कि आप इसको पढ़ लेना। एक भी बात उसमें उन्होंने पढ़ करके सुनाई नहीं। और शायद मुझे लगता है कि किसी पत्रकार ने बीच में इस बात को भी पूछा कि इसमें गारंटी का जिक्र है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ लेना। यानी कि घोषणा पत्र जारी किया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन घोषणा पत्र का फोटो लेकर के वो रस्म अदा कर दी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब उसमें था ही कुछ नहीं, कुछ कहने लायक स्थिति नहीं। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्री आपने सामने देखी, ये काम बोल रहा है। जो शिमला में हमने 5 वर्ष के नगर निगम के इस कार्यकाल के दौरान जमीन पर उतारा है, और जैसे मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि 25 साल तक यहां नगर निगम में शासन कांग्रेस पार्टी का रहा। 5 वर्ष बीच में कम्युनिस्ट भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 5 वर्षों तक ही कॉरपोरेशन संभाली थी। लेकिन 5 साल की तुलना अगर हम 25 सालों के साथ करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के इस कॉरपोरेशन में कार्यकाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो 25 साल पर भारी पड़ रहा है। और मैं उन सारे काम की का जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी उसमें काफी चीजों का जिक्र उसमें आया है। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को लेकर के, जहां शिमला शहर को डेवलप करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला को जब लाया गया तो पैसे का प्रावधान, बजट का प्रावधान के साथ साथ में यहाँ पर योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त।
आज अगर शिमला शहर में सड़कें चौड़ी हुई, सड़कों के साथ में पैदल चलने के रास्ते बन गए, लिफ्टें बन गई, पार्किंग बन रही है, पार्किंग बन चुकी है कुछ जगह। शिमला का रिज के मैदान को चौड़ा करने के लिए और इसको रिस्टोर करने के लिए जो डैमेज हो रहा था इसका पोर्शन बार बार उसको सुरक्षित करने के लिए जो काम हो रहा है। एलिवेटर शिमला में लग रहे हैं, टनल शिमला में बन करके तैयार हो गई। 25 सालों में ऐसी कोई चीज ऐसी बताएं जिसका हम जिक्र कर सकें कांग्रेस के शासन का। लेकिन 5 वर्षों में जो हुआ उसका हम जब जिक्र कर रहे हैं वो आपके सामने है। और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान शिमला के विकास के लिए, हिमाचल के विकास के लिए और देश के विकास के लिए रहा है। और सौगंध खा करके कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। वो ओपीएस का लोग इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी बहुत लंबी हो गई, अब कर्मचारी ही बोलना शुरू कर चुके हैं। महिलाओं को जो कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो भी नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह सकता हूं जितनी भी गारंटी दी, मैं बार बार उनका जिक्र करूं, मैं समझता हूं उचित नहीं है। सारी गारंटियां उनके गले पड़ी हुई है। और इसी प्रकार से कई बार मुझे विचित्र लगता है कि मुख्यमंत्री जी कई जगह भाषण दे रहे, मैं सुन रहा था उनके भाषण को, कहीं मेरे को सुनाया, किसी ने कहा कि ऐसा बोला, फिर मैंने वो थोड़ा उनके भाषण के कुछ अंश उसमें सुने। हर बात वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार, ये आजकल के जुमले हैं खासतौर से जो सुनने को मिलते हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि शिमला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पीलिया फैला, लोगों की मौत हो गई। मैं उस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हालांकि उनके पास एडवाइजर हैं कैबिनेट रैंक के साथ, वो उनको क्या एडवाइज कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पीलिया तब फैला था जब हिमाचल प्रदेश में 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, सीपीएम की कॉर्पोरेशन की। अगर पीछे के इतिहास में जाने की अगर बात कहते हैं तो जिक्र हम उस बात का भी करना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा युग के नाम से उसकी हत्या हुई और पानी के टैंक में उसको उसके शरीर को, उसकी बॉडी को फेंक दिया गया और कई महीनों तक जो है वो डेड बॉडी पानी के टैंक में सड़ती रही और शिमला उस पानी को पीता रहा। वो भी सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, सीपीएम की कॉर्पोरेशन थी। अगर ऐसी बातों को लेकर के जिक्र करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जिक्र इन चीजों का भी होगा। अब जहां तक बात आती है, कह रहे हैं कि 40,000 लीटर कैसे देंगे। 40,000 पानी की बात हमने कही, अपने जो विजन डॉक्यूमेंट में हमने जो बात कही है, हमने उसमें जिक्र किया है। इस शिमला में मैं कह सकता हूं कि अगर पानी के लिए किसी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भाजपा की सरकार कर रहा है। चाहे श्री शांता कुमार जी के समय पानी की स्कीम बनी, चाहे श्री धूमल जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब बनी, और उसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे रहा और स्वच्छ पानी मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम स्वच्छ पानी देंगे, तो क्या शिमला के लिए हम कोई गंदा पानी दे रहे हैं क्या? पानी का जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट जो है ऑटोमेटिक सारा सिस्टम उसमें है, आज की तारीख में है, जिसके माध्यम से पानी जो है बिल्कुल प्योरीफाई करके जो है शिमला के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 40,000 लीटर का हमने जिक्र किया कि 1 महीने में हम देंगे, तो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमने 1813 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक की स्कीम का शिलान्यास करने के बाद उसका काम शत्रु से युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जो स्कीम
शिमला में पानी 24 घंटे तो उपलब्ध करवाएगी ही करवाएगी, और उसके साथ साथ में हमारे पास ये 40,000 लीटर पानी एक महीने में देना कोई भी कठिन काम नहीं होगा। और इस बात को लेकर के हमने वादा नहीं किया था, लेकिन हमने ये भी बात की कि शिमला में बिना एनओसी के बिजली के कनेक्शन हम उपलब्ध कराएंगे, और हजारों की संख्या में बिजली के कनेक्शन बिना एनओसी के उपलब्ध करवाए। ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अब की बार हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है, इसी प्रकार से बिना एनओसी के पानी का कनेक्शन, बिजली पानी जो है वो हर व्यक्ति का अधिकार है, और इसलिए पानी का कनेक्शन भी आने वाले समय में बिना एनओसी के हम उपलब्ध कराएंगे। ये भी हमने बात कही है, उनको भी पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। जहां तक बार बार एक बात का जिक्र किया जा रहा है, वो जिक्र किया जा रहा है कि हमारी सरकार है, और सरकार है तो हम यहाँ पर काम करेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार का दायित्व तो बनता है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन उनको इस बात को भी महसूस करना चाहिए कि शिमला शहर के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हो रहे हैं। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, इस बात को उनको समझना है। अभी हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर विदेश गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे शायद में, और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात का जिक्र किया है कि शिमला के ऊपर से अब हम रोपवे यहाँ पर शुरू करेंगे। सारी बातों को लेकर के बहुत एडवांस स्टेज पे चीजें आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बढ़ चुकी है। अगर 1560 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उन्होंने कहा कि हम इस पर खर्च करेंगे, वो कौन सा पैसा है? क्या प्रदेश सरकार पैसा देती? वो पैसा पर्वतमाला के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार की योजना उसके अंतर्गत। और स्वाभाविक रूप से हमारा भी मानना है कि शिमला में जो कंजेशन ट्रैफिक का है, जिस प्रकार से उसको डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, और इसके लिए काम आज से नहीं काफी पहले से शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और उस काम को आगे बढ़ाएं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन कम से कम मैं उनसे इतना आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि वो असत्य ना बोले, झूठ ना बोले कि ये हम कर रहे हैं। ये काम की प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और केंद्र सरकार इसमें बजट देकर के मदद कर रही है, और केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी का एक विजन है, और वो पर्टिकुलरली ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई करके कोशिश कर रहे हैं कि जहां ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, वहां उसको डीकंजेस्ट कैसे किया जा सकता है। उस दृष्टि से शिमला को उन्होंने टारगेट किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ शिमला में उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो रोपवे के काम को गति मिलेगी। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मुझे इतना ही कहना था कि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण हर जगह देखने को मिला है।